everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I will start current affairs of 3rd December 2021. So let's start with first question. Who has been appointed to be IMF's first Deputy Managing Director? The right answer is गीता गोपीनाथ. इसके पहले ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी है फॉर 3 years और इन्होंने रिप्लेस किया है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जियोफ्रे ओकामतो को. गीता गोपीनाथ ने रिप्लेस किया और IMF के जो प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जियोर्जियो. शी इज़ द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF. और IMF का जो हेड क्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में. और IMF का पर्पस क्या है? वो ये है कि इनकी जो मेंबर कंट्रीज़ है टोटल 190 मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमी बूस्ट कर सके. और IMF फॉर्म हुआ था 1944 में. तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. तो IMF की फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई है गीता गोपीनाथ. So now move on to the next question. Recently, which of the following bill has been passed in Lok Sabha? इसका राइट आंसर है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2021. और ये बिल दिसंबर 1 को पास किया गया था. ओके. और ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ये एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है. इसमें जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ लैक्यूनास है वो सब इम्प्रूव कर सके, उसे रिजॉल्व कर सके, इसलिए ये बिल पास किया गया. और इसमें जितने भी अफेक्टेड वुमेन एंड चिल्ड्रन है जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल लॉन्च किया गया. और इसमें एज ग्रुप है फीमेल के लिए लीगल मैरिजेज दैट इज़ 18 to 15 years के लिए ये एप्लीकेबल होगा फीमेल के लिए. और मेल के लिए ये एप्लीकेबल होगा लीगल मैरिजेज दैट इज़ 21 to 55 years के लिए ये बिल एप्लीकेबल होगा. तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पास किया गया लोकसभा में. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following entity appointed रविंद्र जडेजा as its brand ambassador? तो इसका राइट आंसर होगा किनारा कैपिटल. किनारा कैपिटल जो कि MSMEs को बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है और इसके फाउंडर एंड CEO है हार्दिका शाह. शी इज़ द CEO MD ऑफ किनारा कैपिटल. और इन्होंने रिसेंटली कंपनी की 10th एनिवर्सरी में रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया. ओके. और इसका हेड क्वार्टर जो है किनारा कैपिटल का वो है बेंगलोर में. और ये जो किनारा कैपिटल है ये 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी. ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. तो रविंद्र जडेजा किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने? दैट इज़ किनारा कैपिटल. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the venue of this year's International Film Festival of India 2021? इसका राइट आंसर है गोवा. गोवा इज़ द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021. और इस साल के IFFI का एडिशन था 52nd. ओके. और इसे लॉन्च किया था मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दैट इज़ अनुराग ठाकुर ने. और गोवा के जो CM है वो है प्रमोद सावंत और गवर्नर है गोवा के PS पिल्लई. और इस साल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हेमा मालिनी को और प्रसून जोशी. इन दोनों को
मिला इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का वेन्यू था गोवा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded with Satyajit Ray Lifetime Achievement Award in IFFI 2021? इसका राइट आंसर होगा मार्टिन स्कॉर्सेसे एंड इस्टवान ज़ाबो, ए एंड सी। ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, और ये जो मार्टिन स्कॉर्सेसे है जो कि अमेरिकन फिल्म मेकर है, और ईस्टवान साबो जो कि हंगरी से है, ये हंगरी के फिल्म मेकर है। और इसी के साथ हमें याद रखना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक के अंडर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है रिंग वॉन्डरिंग को। रिंग वॉन्डरिंग ये एक मूवी है, इस मूवी को बेस्ट फिल्म अंडर गोल्डन पीकॉक कैटेगरी अवार्ड मिला है, और ये जापानीज मूवी है। ओके, और इसके डायरेक्टर है मासाकाज़ा कनेको। ओके, ये इनके डायरेक्टर है इस मूवी के। तो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मार्टिन स्कॉर्सेसे एंड ईस्टवान ज़ाबो को। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following got special jury award in International Film Festival of India 2021? इसका राइट आंसर है रेनाता कार्वालो और निखिल महाजन, दैट इज बी एंड सी। रेनाता कार्वालो जो कि डायरेक्टर है और इस मूवी का नाम है जिसकी डायरेक्टर है द फर्स्ट फॉलन, और ये मूवी है द फर्स्ट फॉलन, ये ब्राज़ीलियन मूवी है। ओके, और इस मूवी की ये डायरेक्टर है। और निखिल महाजन जो कि गोदावरी मूवी के डायरेक्टर है। गोदावरी ये एक इंडियन मूवी है और द फर्स्ट फॉलन ये एक ब्राज़ीलियन मूवी है। तो इन दोनों को इस साल का स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, दैट इज़ रेनाता कार्वालो एंड निखिल महाजन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन नेम्ड अंडर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज़ बी एंड सी, जितेंद्र जोशी एंड एंजेला मोलिना। ओके, तो जितेंद्र जोशी जो कि गोदावरी मूवी में एक्टर थे, और एंजेला मोलिना जो कि चार्लोट मूवी में एक्ट्रेस रह चुकी है। और ये जो एंजेला मोलिना है ये पैराग्वे से बिलोंग करती है। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसी में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है वैक्लो कादनका को। वैक्लो कादनका को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है वैक्लो कादरना को, ये मिला है सेविंग वन हु वॉज डेड इस मूवी के लिए, और ये ज़ेक रिपब्लिक से है। वैक्लो कादरना का ये ज़ेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है जितेंद्र जोशी एंड एंजेला मोलिना को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3rd December is observed as International Day of Persons with Disabilities. This is the right answer. Okay.
और इसकी थीम जो है वो है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। आई रिपीट, द थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इज़ लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और ये सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था 1992 में। फॉर द फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया था यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये ऑब्जर्व किया था 3 दिसंबर को। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। और इसका वेन्यू जो था वो था प्रगति मैदान, दिल्ली में। ये इसका वेन्यू था। और ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है इसका पर्पज़ ये है वोकल फॉर लोकल। और इसमें गोल्डन अवार्ड मिला है बिहार को। बिहार को मिला है गोल्ड अवार्ड। ओके, और ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है ये लॉन्च किया था नवंबर 14 to 27 नवंबर तक। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और इसकी जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत was the theme of इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो इसकी एडिशन थी 40th। ओके, हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी और एंटिटीज पार्टनर्ड विद एमपी गवर्नमेंट टू कोऑपरेट लोकल MSMEs? इसका राइट आंसर होगा वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट, मतलब B&C इज़ द राइट आंसर। और वॉलमार्ट के जो चेयरमैन हैं वो है ग्रेग पेनर। ओके, और फ्लिपकार्ट के जो चेयरमैन हैं वो है सचिन बंसल। और एमपी के जो CM हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर ऑफ MP है मंगूभाई पटेल। और रही बात फ्यूचर ग्रुप की, ये जो फ्यूचर ग्रुप दिया, फ्यूचर ग्रुप के अंडर आता है बिग बाज़ार। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बिग बाज़ार ये फ्यूचर ग्रुप का ही पार्ट है। और बिग बाज़ार मतलब फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया था जनवरी 2021 में रिलायंस ने। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, भले ये ओल्ड करंट अफेयर्स है लेकिन तब भी पूछ सकते हैं। सो बिग बाज़ार को अक्वायर किया था रिलायंस ने और MP गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट ने टू कोऑपरेट लोकल MSMEs। सो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।